हेलो नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल है, मतलब इसके ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। और वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको प्रूव करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता होनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट एंगल होते हैं, इसका जो सम होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो आप एंगल ए प्लस एंगल सी कर दीजिए अपोजिट, या एंगल डी प्लस एंगल बी, इनका सम अपोजिट कर दीजिए, ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, पहले हम करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये हम ई मान लेते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया कि डी ई पैरेलल हमने कर दिया ए बी के, डी पैरेलल हमने ए बी के हमने इसे बना दिया। और हमें इसमें गिवन में ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। तो देखिए ए डी पैरेलल है बी सी के, तो यानी कि ए डी पैरेलल बी के भी होगा और ए बी पैरेलल डी के बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम लिखते हैं पहले कि डी ई पैरेलल है ए बी के, जो डी ई है वो पैरेलल है ए बी के, और ए डी, ये ए डी पैरेलल है बी ई के। जो डी ई पैरेलल ए बी के ये हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा करा, क्योंकि हमने इधर कंस्ट्रक्शन खींची तभी तो ये पैरेलल हो गया। और ये ए डी बराबर बी सी है, हमें गिवन था पैरेलल था, तो ये ए डी बराबर बी सी पैरेलल है, तो ये इतना भी इसके पास पैरेलल होएगा। तो इसको हम लिखेंगे जो डी ई है वो पैरेलल है ए बी के, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से करा ना। ये देखिए डी ई पैरेलल है ए बी के, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन, और ये ए डी पैरेलल बी ई बाय फिगर। ठीक है, अब देखिए ए डी पैरेलल बी ई और डी ई पैरेलल ए बी के, यानी कि ये ए डी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये देखिए ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है हमारे पास। तो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड के जब पेयर भी बराबर होते हैं, अपोजिट साइड के जब कोई पेयर, जैसे कि अपोजिट साइड का ये वाला दो पार्ट अपोजिट है, पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अपोजिट साइड के जब पेयर बराबर होते हैं तो उनका मेजरमेंट भी बराबर होता है। तो ए बी बराबर डी ई, ये पैरेललोग्राम है, पूरा ये पैरेललोग्राम है, और ये इसके अपोजिट पार्ट है, ये बराबर है, तो ये मेजरमेंट में भी बराबर आएंगे। तो ए बी बराबर डी ई, बिल्कुल सिंपल रीजन लिख देंगे, अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट ये सॉरी यहाँ लिख देता, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और देखिए यहाँ पे आप छोटा सा ऐसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, आपको आपने कंस्ट्रक्शन कराना तो आप ऊपर में लिख दीजिए, ये इधर हमने नहीं करा, लिख दीजिए डी ई पैरेलल ए बी के। हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि जो डी ई है वो पैरेलल है ए बी के, और सॉल्यूशन में हमने दिखा दिया कि डी ई पैरेलल ए बी बाई कंस्ट्रक्शन
ए डी पैरेलल बी ई बाई फिगर में दे रखा है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ए बी ई डी यानी कि ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो अपोजिट पेयर इक्वल हैं, अगर कोई दो अपोजिट पेयर हैं तो उसका जो मेजरमेंट आता है ना वो बराबर होता है। किसी अपोजिट साइड होती है ना, जो अपोजिट साइड होती है उसके मेजरमेंट बराबर आती है। तो ये ए बी और डी अपोजिट पेयर है तो इसका मेजरमेंट भी बराबर आएगा। तो ए बी बराबर डी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी ये आपको गिवन है। उसमें पहले क्या दिया कि ट्रेपेजियम आर नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये देखिए नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो ये पूरा ट्रेपेजियम था, ये हमने कंस्ट्रक्शन करा। तो ए बी बराबर डी सी, तो ए बी बराबर डी सी ये गिवन है। गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ए बी डी के भी बराबर है, ठीक है, और ए बी डी सी के भी बराबर है। तो इन दो रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि डी ई बराबर है डी सी के, ठीक है। ये बात हमें प्रूव होगी क्योंकि देखिए ए बी डी के भी बराबर है, ए बी डी सी के भी बराबर है। तो जो डी ई है वो डी सी के भी बराबर, ये दोनों खुद भी आपस में बराबर होंगे। ये बात हमें प्रूव हो गई। तो इसका नाम हम रख देते हैं एंगल 1, इसका नाम रख देते हैं हम एंगल 2, ठीक है। इसका नाम हमने एंगल 2 रख दिया। अब हमें इस वाले ट्राइंगल पे इससे फोकस करना है तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी। हमने ये ट्राइंगल लिया जिसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। ये ट्राइंगल है जिसके दो साइड बराबर है, जो इसके एंगल भी है वो भी बराबर होंगे। क्यों? एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम देखिए, अब हम इसे एंगल 4 मान लेते हैं और इसे एंगल 3 मान लेते हैं। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि अब ये दोनों ये ए बी ई डी हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम इसे लिखेंगे कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 ये एक लाइन पे बन रही है ऐसे सेमी सर्कल, ऐसे तो बन रही है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इनका सम क्या होएगा? इनका सम होएगा 180 लीनियर पेयर। देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है, ये ऐसे बना रहा है सेमी सर्कल, तो इनका सम होएगा 180। अब देखिए एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है हमारे, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख देता हूँ। और एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है। क्यों बराबर थे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखिए ये पैरेललोग्राम थी जिसमें ये साइड बराबर है, ये साइड हमने बराबर करा, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 की जगह हमने एंगल 3 लिख दिया और एंगल 1 की जगह हमने एंगल 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 है। तो जब इनका सम 180 आ सकता है तो ये इनके भी तो बराबर है, तो इनका भी सम 180 आएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल ए 180। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव इट इज ए साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल। मैंने इसको और इसको इन दो मैंने देखिए, मैंने एंगल ए और एंगल सी का सम मैंने 180 दिखा दिया है। आप चाहे एंगल डी और एंगल बी का सम 80 दिखा दीजिए, फिर भी ये 180 होंगे। इसका अपोजिट एंगल होता है ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, उसका सम आता है 180। तो यहाँ पे मैंने एंगल सी प्लस एंगल ए इनका सम 180 दिखा दे, तो हैंस प्रूव इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।